हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। साइन स्क्वायर 2x+5 इंटीग्रेशन कर लोगे? गोल्डन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है आप। अच्छा, मैंने आपको बंडल सिखाया था एक, ठीक है। हाँ जी। s प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी। तो एस प्लस एस जो होता है, हाँ भाई, क्या लिखते हैं उसको? टू। अरे अरे, टू साइन एक्स प्लस वाई, टू साइन एक्स प्लस वाई। पूजा, मैं आज ही, मैंने 9वीं क्लास कूटी है, ठीक है। साइन साइन जब प्लस के होते हैं तो साइन कॉस आता है। साइन साइन जब माइनस के होते हैं तो कॉस साइन आता है। कॉस कॉस जब प्लस का होता है तो कॉस कॉस आता है। कॉस कॉस जब माइनस का होता है तो माइनस में साइन साइन आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मल्टीप्लाई वेरिएंट है, ये प्लस माइनस का, ठीक है। इस पे इन्होंने दो बंडल बनाए। बंडल नंबर फिफ्थ को ज्यादा फोकस में रखें फोर्थ के कंपेयर में। फिफ्थ वाला मैं बता देता हूं, ये आपको मल्टीप्लाई से एडिशन या सब्सट्रैक्शन की ओर ले जाएगा। अब आप खुद गौर करिए, एडिशन में आपको हर तरीके का कॉम्बिनेशन मिलता है। साइन साइन वाले भी, कॉस कॉस वाले भी, साइन कॉस वाले भी, कॉस साइन वाले भी। लेकिन प्लस माइनस में आपको सेम वेरिएंट के ही मिलते हैं, बीच में प्लस या फिर माइनस। तो चार ही तरीके के होते हैं। साइन साइन जब प्लस का है तो मल्टीप्लाई में साइन कॉस देखने को मिलेगा। साइन साइन जब माइनस का है तो उल्टा हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। उसके बाद कॉस कॉस जब प्लस का है तो बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई में भी कॉस कॉस ही आएगा। लेकिन कॉस कॉस अगर माइनस का है तो आपको मल्टीप्लाई में माइनस के साथ साइन साइन देखने को मिलेगा। आया समझ में? ठीक है। तो इस पैटर्न को आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करेंगे। मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपके पास 2 sin x cos y। बताइए क्या लिखना चाहिए? साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। देखिए, साइन कॉस था ना मल्टीप्लाई में, तो साइन कॉस मल्टीप्लाई में कब होता है? जब साइन साइन किसका होता है? प्लस का। तो देखो, साइन और साइन किसका है? प्लस। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पर cos x साइन y लिख दूं तो अब उल्टा हो गया ना, cos साइन हो गया मल्टीप्लाई में। तो ये कब होता था? जब साइन साइन किसका होता था? माइनस का। तो बीच में क्या आएगा? माइनस। नहीं आ रहा? बोलो। अब इसका बताइए, cos x cos y मल्टीप्लाई में कब होता था? जब cos cos प्लस का होता था। अच्छा जी, -2 साइन x साइन y कब होता था? जब cos cos माइनस का होता। अब आप एक ये भी बात थोड़ा सा, मतलब एक ऐसा हिंट याद रख सकते हो कि जी, जब मल्टीप्लाई में सेम आते हैं तो कॉस आता है, जब अलग आते हैं तो साइन आता है। साइन से शुरुआत होती है तो प्लस का आता है, कॉस से शुरुआत होती है माइनस का आता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी चॉइस। पर ये आपको बहुत फायदा देगा बंडल। रीजन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। मल्टीप्लाई, अगर इसका इंटीग्रेशन बोलूं तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इसका बोलूं तो हो जाएगा, क्योंकि प्लस में अलग अलग बढ़ जाएंगे। सही है ना? इसीलिए यही फायदा है इसका। और आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी पे बेस्ड रख के दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रीज के एंगल जब नेगेटिव होते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है? ठीक है। टेन में नेगेटिव, वैसे टेन का तो आएगा नहीं, साइन कॉस का ही आप ध्यान रखिए। वैसे तो साइन में जब नेगेटिव होता है तो एंगल में तो बाहर आ जाता है, माइनस माइनस साइन एक्स हो जाता है। और कॉस में जब नेगेटिव होता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो कॉस एक्स ही रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रीज के नेगेटिव एंगल्स का। ठीक है। अब इसी पे बेस्ड रख के उन्होंने आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी एक्सरसाइज 7.3 का दिया है।
एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन करना है आपको साइन 3x और कॉस 4x का। प्रोडक्ट में है, हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में हो जाए तो क्या बुरा है। साइन कॉस चल रहा है भाई, मल्टीप्लाई में तो हर तरीके का जी मिलता था, साइन कॉस वाला भी, कॉस साइन वाला भी, साइन साइन वाला भी, कॉस कॉस वाला भी, हर वेरिएंट था। अब आप बताइए ये कौन सा वाला है, साइन साइन प्लस वाला है ना। लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके 2, तभी तो फॉर्मूला बनेगा साइन 3x कॉस 4x। अब आगे लिखा है तो अपॉन में भी लिख दीजिए। अब ये जो चीज है ये किसका फॉर्मूला है बताइए। इंटीग्रेशन नहीं किया है, जस्ट मैथ्स किया है अभी ट्रिग्नोमेट्री का। बताइए क्या लिखो, साइन साइन प्लस का ना, तो पहले वाले में तो x प्लस वाई करते हो, दूसरे वाले में x माइनस वाई, प्लस वाला बताइए 3x प्लस 4x 7x। ध्यान रखिएगा आप 12वीं क्लास के बालक हैं, मैं प्लस नहीं लिखूंगा, 3x प्लस 4x डायरेक्ट करिए। ठीक है जी, बीच में क्या आएगा प्लस, फिर क्या करेंगे आप माइनस 3x माइनस 4x, माइनस का x, और साइन में जब माइनस का x आता है तो बाहर आ जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए चलो मैं लिख देता हूं यहाँ माइनस x dx चल रहा है, तो मैंने खुद मल्टीप्लाई से किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, प्लस। अब ये आपके पास बनेगा साइन 7x माइनस साइन x। बुलाना है इसका, अरे नहीं ऐसे ही कर रहा हूँ x। हाँ भाई यहाँ पे dx साइन 7x का इंटीग्रेशन बता दीजिए। हाँ भाई साइन का माइनस कॉस कॉस अपॉन 7, और इसका प्लस प्लस, तो मल्टीप्लाई है तो आसान। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसी पे बेस्ड रख के इन्होंने एक दो क्वेश्चंस और भी बनाए हैं ऐसे, जो कि आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ी आसानी से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक 3 वाला है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, 3 वाले को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 ही है। जैसे कि आपके पास cos 2x cos 4x और cos 6x। अब इस केस में क्या करें भैया, इस केस में आप पहले जो आगे के दो हैं उनको प्लस में कर लो, कॉस 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 प्लस कॉस में ही हो जाते हैं, है ना। फिर जब वो प्लस के बन जाएंगे फिर इस कॉस 6x को क्या करिएगा, दोनों से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा भैया, फिर तो प्लस वाले फिर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। हाँ, फिर उनको दोबारा से किस में कन्वर्ट करा दीजिएगा, प्लस में, मतलब सब कुछ प्लस में करवा लेना, और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन बांट दो। बस 2 का थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना। आइए कर देते हैं इसको। इन दोनों में करने के लिए आपको आगे पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x और यहाँ पर cos 4x और यहाँ पर cos 6x तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए, यहाँ 1/2 आ गया। अब ये जो चीज है ये cos cos मल्टीप्लाई का cos बता भैया, नहीं बढ़ जाएगा 2x प्लस, फॉर्मूले करा दिए थे यार, ये थोड़ी कराया प्लस माइनस नहीं करवाया। अभी जो मैंने लिखवाया वो क्या था, ये मतलब ये ना करवाए जो पहले लिखवाइए रहे सब रे, ये लग रही है यहाँ मल्टीप्लाई में है, आगे आपने क्या लगा दिया 2। देखो मैं बहुत ही, अरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है यार, मल्टीप्लाई का थोड़ा सा पैटर्न पकड़ लो ना। साइन कॉस जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या आएगा, साइन प्लस साइन, ये तो बता दो। कॉस साइन है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साइन कॉस मतलब अब अगर अपोजिट है मल्टीप्लाई में तो साइन आएगा, साइन से शुरुआत हुई है तो प्लस का आएगा, कॉस से शुरुआत हुई है तो माइनस का आएगा। ठीक है, इसमें जब आप एंगल में लिखोगे तो x प्लस वाई लिख देना, और जो पीछे वाले में लिखोगे तो x माइनस वाई। भैया अब तो खत्म हो रही है 12वीं, अब भी नहीं करोगे याद नहीं, कॉस साइन हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद सेम वाले भी आ सकते हैं, साइन साइन कॉस कॉस। अब जो सेम वाले में कॉस कॉस आ रहा है तो प्लस ही आएगा कॉस कॉस में भी, बराबर है ना, सेम वैरायटी है।
और यार ये तो कतई अलग ही है बात, कुछ इसमें भी कॉस कॉस आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस माइनस का। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई और यहाँ पर एक्स, ऐसे यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स माइनस, बोल दीजिए। ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं तो मुझे अब इसका जवाब चाहिए। कॉस कॉस है ना, तो क्या आएगा? कॉस प्लस कॉस। ठीक है। अब जब तुम कॉस कॉस भी प्लस में लिखते हो तो पहले वाले में एक्स प्लस वाई होता है, दूसरे वाले में एक्स माइनस वाई। अब आप बताइए क्या लिखूं? 2x प्लस 4x, 6x। अब बीच में क्या आएगा? प्लस, फिर क्या लिख दूं? माइनस करके इस बार 2x माइनस 4x, माइनस का 2x, कॉस का माइनस का 2x, कॉस 6x। अब ये कॉस के अंदर जब एंगल नेगेटिव होता है तो क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वही रहेगा आपके पास 1/2। यहाँ पे आएगा कॉस 6x प्लस कॉस 2x, और हाँ अब मल्टीप्लाई कराएंगे हम किसके साथ? कॉस 6x के साथ। फिर इसको इससे और अगले वाले से। अब आप बताइए, जब मैं इसको cos 6x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 6x, क्योंकि सेम एंगल है। और दूसरे वाले में क्या होगा? cos 2x और cos 6x। सही है। अब आप मुझे बताओ इससे कैसे निकलोगे? इससे कैसे निकलेगा? ये तो करवाएगा ना, स्क्वायर है ना, कैसे निकलते हैं? गोल्डन फॉर्मूले। गोल्डन फॉर्मूले के लिए एंगल का डबल हो जाता है, तो मतलब 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2। सही है। इससे कैसे निकलोगे? बिल्कुल, फिर फॉर्मूला लगेगा। पर ध्यान रखिएगा ओवरऑल तो 1/2 चल ही रहा है, इसमें आपने 2 बाहर लगाया नहीं था तो ठीक है, इसमें लेकिन आपको लगाना पड़ेगा और यहाँ बैलेंस भी करना पड़ेगा। cos 2x और cos 6x। ठीक है, 2x ओके प्लस प्लस होगा। अब आप इसका मुझे डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे 1/2। हाँ भाई बताओ। cos 8x, वो प्लस माइनस भी ऑब्जॉर्व करके बता देना मेरे को, बताओ। cos x बहुत ये तो मैं भी कह रहा हूँ, है ना? हाँ जी। अब यहाँ पर आपके पास 1/2 चल ही रहा है, ये आपने इंटीग्रेशन से 1/2 बाहर निकाल लिया, यहाँ 1 प्लस का कॉस प्लस, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये भी इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ये भी इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ये भी इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ये भी इंटीग्रेटेड फॉर्म है। 1/2 दोनों में, तो एक काम करना 1/2 को और बाहर कॉमन खींच दो, 1/4 हो जाएगा। अब आपके पास इंटीग्रेशन रह गया 1 का कॉस 12x का, कॉस 8x का, और कॉस 4x का, बीच में प्लस। ठीक है। अब आप बता दीजिए अगर ये इंटीग्रेट फॉर्म नहीं है तो आपके लिए समझ में आया? तो अगर 3 वेरिएंट है तो भी मत घबराइए, स्टार्टिंग के 2 में लगाइए, प्लस में माइनस में जिसमें भी आएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। स्क्वायर में आता है तो गोल्डन फॉर्मूले से कर देना, अगर वो भी मल्टीप्लाई में ही आते हैं दो, फिर 2 लगा के आगे फिर कर देना, पीछे वाले में भी 2 लगा के कर देना, और कतई अलग अलग बांट देना सब कुछ, और फिर इंटीग्रेट कर देना। भैया हाँ जी, यहाँ तक कोई इशू है तो बताइए। तो 2 वाले में मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं है, 3 वाले में मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं है, कॉस साइन स्क्वायर किसी में भी दिक्कत नहीं है। क्यूब वाले को मैंने आपको बताया हुआ है, क्यूब वाले को कैसे करते हैं मालूम? साइन क्यूब का अगर मुझे करना है, बहुत बढ़िया, साइन क्यूब अगर आपके पास है, बिल्कुल सही बात है, तो आप इसे क्या कर देते हैं? साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। तो आपको एक मिनट था, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ तो सही है। अच्छा, मैं आप लोगों से बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, जिस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट, वो कर जाएगा 5वां, और जिसको नहीं आया वो नहीं करेगा 5वां। भविष्य, इसका कंसेप्ट बताइए, मैंने साइंस स्क्वायर में ही क्यों कन्वर्ट किया? आप मुझे बताओ साइंस स्क्वायर में ही कन्वर्ट क्यों किया? तो इसका मतलब ये है कि साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो आपको स्क्वायर चाहिए, सही है ना? इसलिए तो स्क्वायर बनाया तुमने, यही था ना रीजन। बहुत बढ़िया। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, क्या दोनों को स्क्वायर स्क्वायर लिखना चाहिए, या मैं आपको एक एडवाइस दूं कि साइन लेट कर लीजिए, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? कॉस एक्स, वो एक कॉस एक्स इस कॉस क्यूब के एक कॉस को तो उड़ा देगा, और फिर वो कॉस स्क्वायर
पूरा तो कटा नहीं, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन में, क्योंकि आपको तो साइन को लिखना आता है ना टी में, फिर पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा, टी में आ जाएगा, मतलब कन्वर्ट कर दिया आपने। अब आप ट्राई करके देखिए। अरे हमें करवाया तो छोड़ यार, तू कंसेप्ट से बाहर मत जाएगा, तू क्वेश्चन मत रटेगा, तू कंसेप्ट करेगा, आंसर की टेंशन मत ले। करने को तो इसको और भी तरीका है, पर कंसेप्ट पे काम करो। अब एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं करता हूं उसके बाद। कंसेप्ट पे है पूरा खेल यार। हाँ, अब आप क्या करिए, देखो यहाँ पे क्यूब है, दोनों पे क्यूब जब तक है तब तक ना हो रहा कन्वर्ट कोई किसी में भी। सो आप एक काम करिए, आप साइन एक्स को लेट कर लीजिए या कॉस एक्स को लेट कर दीजिए, जो भी आपको समझ में आता है, ताकि एक दूसरा वाला तो हल्का हो, कम से कम क्यूब से तो निकले। आपने साइन एक्स को लेट कर दिया, क्या हो गया, कॉस एक्स, टी का क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स वहां फेंक दिया, यहाँ पे डी टी अपॉन में कॉस एक्स, यहां पर आपके पास बन जाएगा, ये कितना बनेगा आपके पास, टी, टी का क्यूब, सही है। यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ पे डी एक्स डी टी अपॉन में कॉस एक्स, कॉस एक्स से ये हटा के आपने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ क्या बचा वो बताइए, टी क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स और डी टी, हाँ या ना, सही है। अच्छा जी, लेकिन एक दिक्कत चल रही है, दिक्कत क्या है, यहाँ डी टी है, यहाँ डी टी है, यहाँ टी है, यहाँ कॉस, लेकिन कॉस स्क्वायर को तो आप टी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले कॉस स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन, वो तो 100 रुपये लगेंगे। अब साइन की आप इसमें क्या करिए, वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास टी क्यूब 1 - टी, और यहाँ पे डी टी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 टी। अब तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास टी की पावर 4 माइनस अपॉन में 4, और टी की पावर 6 अपॉन 6 और प्लस का सी, टी की आप वैल्यू डाल दीजिए इसमें। क्या लेट किया था आपने इसमें, साइन, ए साइन की पावर 4x, अरे ठीक है यार, वो पीछे से आंसरों को मैच कराते हैं यार, क्या हो गया, वो कंसेप्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो बच्चा रटने के समान समझता है फिर उसको। सारे क्वेश्चन अगर आप अलग अलग तरीके से कराओगे तो बच्चा क्या ही सीखेगा इंटीग्रेशन यार। अरे आंसर मैच नहीं हो रहा, लेकिन इंटीग्रेशन तो हो रहा है ना भाई, बोर्ड एग्जाम में तो मैं ये थोड़ी बोलेगा ये आंसर लाओ, नहीं ऐसा नहीं यार, एक मैच नहीं करेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं मैच करते हैं यार, बाद में करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 6 का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x, 3 वाला है, इनमें प्रोडक्ट वाला करना है प्लस में, फिर साइन 3x को मल्टीप्लाई कर देना, फिर बन जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस 2x 3x, हाँ 3x मिल जाएगा आपको, फिर साइन 3x करोगे तो आएगा दोबारा, वैसे पर लेकिन साइन साइन जब होते हैं सेम वाले तो कॉस आता है, माइनस वाला, तो कॉस का आएगा, तो गोल्डन नहीं लगेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 वाला भी मैं करा चुका हूं आपको, वो भी डबल वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 8 को करें, हाँ इससे पहले गोल्डन फॉर्मूला को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 sin² x को क्या लिख सकते थे आप, 1 - cos 2x, स्क्वायर नहीं होता था भाई, यही तो गोल्डन फॉर्मूला की खासियत है। और 2 cos² x को क्या लिखते थे आप, 1 + cos 2x, सही है। अच्छा जी, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये लिख के आता है 1 - cos 2x, तो बच्चा गौर कर लेता है कि हाँ ठीक है, इसको हमें क्या लिखना है, 2 sin²x। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं 1 - cos 2x की जगह अगर मैं ये लिख दूं तो 1 - cos x, 2 sin²x, तो क्या लिखकर आना चाहिए, 2 sin² x/2। मतलब ये है कि यहां जो भी एंगल चल रहा होता है उसका आधा हो जाता है,
अगर यहाँ 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x, 2x है तो आधा कितना होता है x। अगर कल को मैं यहाँ इस 2x की जगह अगर क्या रख दूं x, तो फिर मुझे जानबूझकर इधर क्या रखना पड़ेगा x अपॉन 2। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए भैया। ऐसे तो इसमें भी काम करेगा, हाँ इसमें भी काम करेगा। 1 प्लस कॉस एक्स अगर है तो आप इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला करना चाहते हो तो एज अ फॉर्मूला कर लीजिए अलग से कि भैया 2x का तो साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स करके भी एक फॉर्मूला है कोई, और उसमें लेकिन एक्स अपॉन 2 चल। बोलो ठीक है। अच्छा जी, अब आज के बाद आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कहीं आप 1 माइनस कॉस एक्स देखें या 1 प्लस कॉस एक्स देखें तो एक बार इन गोल्डन फॉर्मूलों को रिकॉल जरूर करें कि 1 प्लस है ना, तो शायद ये क्या लिखा जा सकता है अगर लिखना चाहें तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। समझा। और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन। बोलो नहीं, सच्ची बताओ ये बात समझ में आ रही है आपके। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार लगेगा, ज्यादातर लगेगा। अच्छा एक कंसेप्ट और है, उस कंसेप्ट पर देख लीजिए। मान लीजिए ऊपर तो चल रहा है साइन एक्स और नीचे चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, बाई चांस मान लीजिए चल रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूं इसका क्या कर लो इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन शुरुआत कैसे होगी, इस इंटीग्रेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि एंगल शुड बी सेम। एंगल एक का तो x है, एक का x अपॉन 2 है, ये नाटक नहीं चलेगा, एंगल सेम होना चाहिए। तो तभी तो पता चलेगा जितनी कटिंग होनी है वो होलेगी। सही बात है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूले सिखाए हुए हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले मैंने आपको साइन 2x के भी दिए हैं। साइन 2x को दो तरीके से लिख सकते हो आप, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पता है नहीं पता है हिमालय, और 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और कॉस 2x के तो चार हैं, पहला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सही है। अच्छा ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला हुआ करते थे। हाँ जी, एक टेन टू एक्स का भी था, ठीक है, बट टेन टू एक्स का इतना यूज नहीं होता तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, बट ये तो आपको याद ही होना चाहिए पहली बात। अब भैया मतलब ये साइन टू, अच्छा अब मुझे बताओ अगर मैं, भैया फिर ये ठीक है चलो ये तो अच्छा है, पर अगर मान लीजिए इस 2x की जगह मतलब एंगल का आधा हो जाता है, देख रहे हो, इसलिए इनको हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। कल को मैं साइन 2x की जगह अगर मैं साइन x लिख दूं तो बताइए पल्ली तरफ क्या होगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस। इंडेफिनिट खत्म कर दिया पूरा, वाह डेफिनेट प्रोसीड करो भाई। प्रॉपर्टीज वो ले ही हम एमटीजी, हाँ एमटीजी से करो इंडेफिनेट को पहले, उसके बाद डेफिनेट पे चाहिए। ठीक है जा, आजादी दिया तुझे। साइन एक्स हो गया तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एंगल का आधा हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एंगल का हाफ। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अब जब मैं इस क्वेश्चन को करूं तो आप इसे सिर्फ साइन एक्स की तरह मत सोचिए, आपको पहली बात तो इस एंगल का आधा करना है। अब एंगल का आधा करने के लिए इस साइन एक्स को साइन 2x की जगह प्रेज्यूम करिए, तो बताइए क्या लिख सकते हैं आप इसको 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, तभी एंगल का आधा बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे कॉस से एक कॉस हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 एक्स अपॉन 2, एक
10 का बता दो, गलत। log चकमा था उसका, पागल तो Log गया वाला। उसमें। log sec x अपॉन t, फिर x अपॉन 2 का डेरिवेटिव अपॉन में, तो 1 अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का c, ये 2 ऊपर घूम के आ जाएगा, यहाँ पे log sec x अपॉन 2, और फिर ये 2 भी हटके इसके ऊपर क्या लग सकता है, स्क्वायर। स्क्वायर मैडम, स्क्वायर 2 है, 1 अपॉन 2 आया। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट। दो कंसेप्ट सीखे आपने, एक तो एंगलों का सेम होना जरूरी है, और दूसरा आपने देखा कि भाई 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स में आप हाफ एंगल फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करो, हाफ एंगल कह रहा हूं, गोल्डन फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करवाइए। इसी पे बेस्ड रखकर क्वेश्चन नंबर 8 बनाया गया है। हर क्वेश्चन कंसेप्ट पर है, बस समझने वाला चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। यकीन मानिए ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में कहीं जाके फंसता है, ये पार्ट है किसी बड़े क्वेश्चन। अब आप बताइए, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को आप गोल्डन फॉर्मूले की तरह प्रिज्यूम करिए, तो क्या लिखूं इसको मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सही है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अभी रुक जाना भैया, हाँ भैया, टेन स्क्वायर को कैसे करते हैं, log sec। वाह भैया, स्क्वायर है भाई साहब, ये स्क्वायर है इसमें। हाँ बताओ कैसे करते हैं, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। यार अभी तो सिखाया था यार, square ना हो। वहां में स्क्वायर ना हो। तेरे को क्या क्वेश्चन डाउट तो लिया, डाउट है भी 7.3, चल कोई बात नहीं, करके ली हो नहीं रहे 7.3 कितने की, चल ठीक है, कल मैं कर देंगे इसको हम। ठीक है हाँ भाई, सेक्स स्क्वायर को कैसे, एक्स अपॉन 2, फिर इसका टाइम का 50 मिनट हो गए। सच में पेन ले जा। नहीं यार, पावर 4 वाले और कर लेते यार, घर से नहीं होंगे यार। नमस्ते। भैया तू बता